सारे जगत में पुरुषार्थ की बहुत चर्चा चलती है। यहाँ टूडमल जी ने बहुत गजब का लिखा है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। सो कहो, प्रथम यदि दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है। प्रश्न समझ में आया कि भाई काल लब्धि आएगी तब मोक्ष होगा, ये अपन ने पढ़ा है कि नहीं। क्रमबद्ध पर्याय में जब हमारा भगवान ने मोक्ष देखा होगा तब होगा, जब हमारा कर्म का उपशम होगा तब होगा। हम क्या करें, हमारी काल लब्धि नहीं आई और हमारी योग्यता होगी, भवितव्यता होगी तो होगा पुरुषार्थ, हम क्या करें। इसलिए हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। सो प्रश्न कर रहा है शिष्य कि साहब पुरुषार्थ करने से होगा क्या। अगर मैं मोक्ष का पुरुषार्थ करूं और काल लब्धि नहीं आए तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा, है ना। और वो कहता है कि अगर आप कहोगे कि पुरुषार्थ से होता है तो फिर उपदेश तो सब सुनते हैं, है कि नहीं। फिर उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है, अभी प्रश्न समझ में आया। अब देखो जवाब देखो। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए लाइन। ये लाइन याद नहीं होने के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं। देखो जैन धर्म जो है सर्वज्ञता का मार्ग है, सर्वज्ञ की वाणी है। तो सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। और सर्वज्ञ देव खाली काल लब्धि नहीं जानते, खाली भवितव्यता नहीं जानते, खाली निमित्त नहीं जानते, वे सब जानते हैं। किस जीव को कब मोक्ष होना है, कब इसके पुरुषार्थ जगेगा, कब इसके काल लब्धि आएगी, कौन सा निमित्त मिलेगा, तो सब पांचों संभव है एक साथ। तो जब सर्वज्ञ एक साथ जानते हैं और कार्य होने में भी एक साथ लगते हैं, नहीं समझ में आया। तो अपने को अपनी तरफ से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ये करें बात ये नहीं है। तुम्हारा काम है वेद ज्ञान करना। ऐसा काल लब्धि भवितव्यता वे तुम्हारे कार्य नहीं है। तुम्हें अगर वेद ज्ञान का भाव आ रहा है तो वो काल लब्धि आई है तभी आ रहा है। तुम्हें अगर मोक्ष की भावना बन रही है, अंदर से मोक्ष मार्ग की ओर जाने का मन कर रहा है, तो भवितव्यता पक्की है तभी आ रहा है, वरना आता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए अपन को ये बाहर की चीज़ों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। अपन है ही नहीं करता धरता किसी भी रूप में। ऐसा निमित्त कि आप निमित्त के कर्ता बिल्कुल मत बनो। उस कार्य के लिए जो निमित्त चाहिए वो निमित्त गारंटी से उपलब्ध हो जाएगा। आपको लगेगा कि निमित्त मैंने जुटाया है, वो आपने कोई निमित्त नहीं जुटाया है। वो आप देख लेना, आप थोड़ा जागृत होकर देखना तो आपके 50 कार्य, हजारों कार्य आपके जीवन में आपने कुछ नहीं सोचा था और बिल्कुल वो सब बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया हो गया। कोई विकल्प नहीं था आपको दूर दूर तक, और वो बिल्कुल निमित्त सब मिल जाते। होता है कि नहीं होता है। कितने आप उदाहरण देख सकते हो। अब आपकी बेटी की शादी बॉम्बे हो गई, जब 15, 16, 17 साल की, आपके दिमाग में था कि हम बॉम्बे शादी कर सकते हैं बेटी, दूर दूर तक सोचते होंगे। और 2 महीने में 3 महीने में बॉम्बे में शादी हो गई। मैंने आप जो जिंदगी भर जो आपने कभी नहीं सोचा, और हो सकता है दिल्ली में सोचते होगे
अपने आसपास करनी और निगाह भी करते रहते होगे, यार ये ठीक है, इधर सही है, इधर कुछ नहीं। आई तो आपके में विकल्प अकिंचित कर आचार्य इसलिए कहती है। तो तुम कहते हो अच्छा बॉम्बे के विकल्प आए कि वे भी आने योग्य थे, आए, तुमने जो बाकी के विकल्प हुए वे भी आए, लेकिन विकल्पों से कार्य नहीं होता है। तो फिर साहब जो कार्य होना होगा उसके आएंगे, लेकिन तुम विकल्पों के कर्ता मत बनो। जरूरी नहीं है कि वो कार्य हो ही जाएगा, वो तो सारी चीजें मिलेंगी और उसमें विकल्प जो जरूरत पड़ेगी वो ले लेगी प्रकृति, बाकी तुम्हारे सब विकल्प बेकार। इसलिए तुम विकल्पों का भी भार अपने मत रखो, अपने ऊपर ये भी भार मत रखो कि मैं बुद्धि लगाऊं, बुद्धि कुछ नहीं लगाना है, बुद्धि वो सब व्यवस्थित, तुम तो शांत होकर बैठ जाओ। और मोक्ष मार्ग में तो शांत होकर ही बैठना है, मैंने मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प दशा का नाम। संसार के कार्यों में तो विकल्प चाहिए और मोक्ष में विकल्प चाहिए कि विकल्प रहित अवस्था चाहिए।